चलिए, तो आज हम लोग करेंगे हेलो एल्केन के एक यौगिक है क्लोरोफॉर्म के बारे में करेंगे। क्लोरोफॉर्म CH3, इसका आईयूपीएसी नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है या ट्राइक्लोरोमेथेन जो होता है, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, पहले इसकी बनाने की विधियां देखेंगे हम लोग, फिर इसका थोड़ा सा गुण और उपयोग के बारे में देखेंगे। तो प्रयोगशाला विधि कर लेते हैं इसका। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया, दोनों में आप कोई भी ले सकते हैं। एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया हम लोग यहां पे विरंजन चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और जल से कराई जाती है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल एल्कोहल या एसीटोन की क्रिया विरंजन चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और जल से कराई जाती है। तो कैसे होती है अभिक्रिया? तो अभिक्रिया के पहले पद में क्या होता है, जो विरंजन चूर्ण जो है उसका हम लोग जल से क्रिया कराते हैं। CaOCl2 ये विरंजन चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी क्रिया करवाएंगे हम लोग जल के साथ, H2O के साथ में। तो इससे बनेगा चूने का पानी और यहां से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हो गया ये क्लोरीन। ठीक, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे और क्लोरीन है, इसकी फिर क्रिया कराएंगे हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ या फिर किसके साथ में, एसीटोन के साथ में। तो जैसे मैं एथिल अल्कोहल से इसकी क्रिया करा देता हूं मैं, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, साथ में हो गया ये चूने का पानी और ये क्लोरीन। तो इससे बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लियर हो गया? CHCl3 हो गया। साथ में बनता है इसमें कैल्शियम फॉर्मेट, HCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, और साथ में बनेगा ये HCl। ठीक है, समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण संतुलित कर लेंगे बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया कराया विरंजन चूर्ण और किसके साथ में, जल के साथ में। अभिक्रिया दो पदों में यहाँ पे संपन्न करते हुए दिख रहा है। पहले पद में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जल से क्रिया करवा रहा हूं, तो ये चूने का पानी और क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है। और इन दोनों की क्रिया फिर मैंने करा दिया यहाँ पे किसके साथ में, एल्कोहल के साथ करा देता हूं। तो इससे फिर मेरे को बन जाता है क्या, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। इसी प्रकार से एक और विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, इसके द्वारा, क्लोरल के द्वारा। चलिए देखिए, क्लोरल से, क्लोरल आप सबको मालूम है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जो होता है इसी को कहा जाता है क्लोरल। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जो होता है उसी को हम लोग क्लोरल के नाम से जानते हैं। तो ये क्लोरल जो होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोरल की क्रिया क्षार से करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। चलिए देखिए, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3CHO, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, इसकी क्रिया करा देंगे क्षार के साथ, NaOH से मैं इसका क्रिया करा देता हूं। तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बच गया ये सोडियम फॉर्मेट।
HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और ये तो है क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर क्या किए, क्लोरोफॉर्म बनाए। अब इसके गुणों में अगर आ जाते हैं तो भौतिक गुण में अगर देखें तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एक रंगहीन गंधयुक्त द्रव होता है जो जल में क्या रहता है, ये अविलेय होता है, ठीक है, गंधयुक्त होता है, ठीक, और ये रंगहीन होता है। रासायनिक गुणों में अगर विशेष रूप से अगर देखें तो इसका मुख्य गुण जो है हम लोग इसमें ऑक्सीकरण देख लेते हैं। इसका ऑक्सीकरण, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो जैसे ही वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो ये वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जिन नामक विषैला गैस बना लेता है। फॉस्जिन नामक ये विषैला गैस बनाता है। जैसे उसमें देख लो, समीकरण देख लो, CHCl3, इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ये वायु तथा सूर्य के प्रकाश जो होता है इसके संपर्क में आते ही ऑक्सीकृत होकर के ये फॉस्जिन गैस बना लेता है। ये फॉस्जिन है, ये COCl2। तो इसलिए क्या होता है, बेसिकली आप सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है शल्य चिकित्सा में। तो शल्य चिकित्सा में क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग निश्चेतक के रूप में करते समय यहां पर दो सावधानियां अपनाई जाती है, दो सावधानियां अपनाई जाती है। पहला, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए, अर्थात फॉस्जिन गैस जो होता है उससे बनने के से रोकने के लिए ये जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको नीले या भूरे रंग के बोतल में, नीले या फिर भूरा रहेगा, भूरा रंग जो रहेगा उसका बोतल होगा, उस बोतल में इसको डॉट तक भर देते हैं, और डॉट तक भर करके इसको क्या किया जाता है, इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश वहां पे ना पड़ सके। नीले या भूरे रंग के बोतल में रखेंगे और साथ में क्या करेंगे, इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। दूसरा, इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। अब ये 1% एथिल अल्कोहल मिलाने से क्या होता है, तो ये मैंने आप लोगों को जिस समय सतह रसायन पढ़ा रहा था उस समय आप लोगों को बताया था कि जो एथिल अल्कोहल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म का फॉस्जिन में होने वाला क्या जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोक देता है। ये इसके लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल मिला देने पर क्या होता है, ये फॉस्जिन गैस बनता ही नहीं है। जो फॉस्जिन गैस बनेगा उसको वो ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, अल्कोहल जो होता है उसमें क्या कर देता है, वो परिवर्तित कर दे देता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीकरण को रोकने के लिए अर्थात क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग करते समय हम लोग दो सावधानियां लगाते हैं इसमें। एक तो इसे नीले या भूरे रंग के बोतल में अंधेरे कमरे में रख देते हैं, और दूसरा इसे इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। ये तो था इसका ऑक्सीकरण। दूसरा कर लेते हैं इसका जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन हम लोग करेंगे, जल अपघटन। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका जल अपघटन करने के लिए इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं जलीय NaOH से कराते हैं, जलीय क्षार से कराते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो इससे हमको सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म जो है उस क्लोरोफॉर्म का हम लोग क्या कराएंगे, इसमें जलीय NaOH से क्रिया कराएंगे। NaOH ये जलीय विलयन रहेगा इसका, ठीक है। तो ये जलीय विलयन से इसका क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले इसमें बनता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल बन जाता है, और फॉर्मिक अम्ल बनने के साथ साथ इसमें
NaCl बन जाएगा। चलिए देखिए HCOOH प्लस NaCl और साथ में बनेगा इसमें पानी। 3 लगा देता हूं इसमें। चलिए देखिए, तो ये जो फॉर्मिक अम्ल बना, ये फॉर्मिक अम्ल जो है फिर क्षार से क्रिया करेगा। HCOOH ये क्षार से क्रिया करता है और बना लेता है इसमें सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बना लेगा और साथ में बनेगा ये H2O। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म जो होता है उस क्लोरोफॉर्म का हम लोग जल अपघटन करते हैं तो हमको सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक आखिरी देख लेते हैं इसका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण आप सबको बार बार पढ़ाया हूं मैं। नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका नाइट्रीकरण कराते हैं, HNO3 से क्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ये H और ये OH हटा देंगे यहां से, तो क्या बना? CCl3 और NO2। ठीक है, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या मिल गया? ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं इसको, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे हमने देखा इसका नाइट्रीकरण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करने से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मिलता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने देखा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, उसको बनाने की विधि और इसके कुछ गुणों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। थैंक यू।